प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबों को आज का ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो, पर सबका उद्धार हो और सब सत्य को भली भांति समझे जाने। प्रेज द लॉर्ड। जब तक सुसमाचार नहीं पहुंचेगा तब तक लोग सत्य को कैसे जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए हम लोग गीत गाएंगे। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हम पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों पर है। संसार की आशा भरी नजरें जो हम पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें जो हम पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें
को मिटाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। बर्बाद इस संसार की हमको चुनौती है, जोखिम भरे ये रास्ते तकलीफें होती है, रुकना नहीं झुकना नहीं बढ़ते ही जाना है। बर्बाद इस संसार की हमको चुनौती है, जोखिम भरे ये रास्ते तकलीफ होती है। बर्बाद इस संसार की हमको चुनौती है, जोखिम भरे ये रास्ते तकलीफ होती है। रुकना नहीं झुकना नहीं बढ़ते ही जाना है। रुकना नहीं झुकना नहीं बढ़ते ही जाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। प्रभु कहते हैं कि सारी सृष्टि में जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दंड के योग्य होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे और उस प्रभु को हम धन्य कहेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। पिता, हम यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, जिनके जरिए से आपके साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने आते हैं, हम आपकी हुजूरी में आते हैं और हम आपके सामने झुकते हैं। हम आपको नमन करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु।
ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा पिता, हम आपकी सजदा करते हैं। यीशु मसीह, हम आपकी सजदा करते हैं। आप हमारा मार्ग है, आप हमारा सत्य है, आप हमारा जीवन है, आप हमारा ज्योति है,
आप हमारे जीवन की रोटी है, आप हमारा हमराही है। हम आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारी चाहत है, आप हमारी आरज़ू है, हमारी हौसला है प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हमारे प्रभु, हमारे राजा। हम आपकी स्तुति और वंदना करते हैं प्रभु। आज अपने वचनों से बातें कर, आपके बच्चों से बातें कर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, आमीन, आमीन। आज मैं मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूं। आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संगीता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है, राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के इस संध्या के समय में इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा से आप सब लोग बहुत ही अधिकाई से आशीषित हो रहे होंगे। जितने सारे लोग लॉग इन कर चुके हैं इस समय में, आप सबों को हम शुभकामना देते हैं। इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा से जनवरी महीना में पहली बार हम सीकर्स फेलोशिप के ऑनलाइन सर्विस में आ रहे हैं। प्रभु आप सबों को निश्चय इस वर्ष आपको संभाल के लेकर जाएगा। बहुत सारे उथल पुथल पिछले वर्ष में हुए और हो सकता है कि इस वर्ष में भी बहुत सारे उथल पुथल होंगे, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा आगमन नज़दीक है। लेकिन जो लोग धर्मी जन हैं, प्रभु को पाए हैं और उसके मार्गों पर चल रहे हैं, परमेश्वर निश्चय उनको संभालेगा, उनको लेकर जाएगा, आपको भी संभालेगा। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता, हम तेरे करीब, तेरे पास में आते हैं प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा से तू बातचीत कर प्रभु। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जितने भी बातें प्रभु जी, आप जितना भी प्रकाशन प्रभु जी आप अब देने को जा रहे हैं प्रभु जी, हर एक हृदय को छूने पाए और प्रभु जी उनके जीवन में परमेश्वर पिता एक बदलाव के लेकर आने पाए, उत्साहित करने पाए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हम जिस विषय में बात करना चाह रहे हैं वो है फैमिली ऑफ लाजरस,
लाजर का परिवार, लाजर का परिवार। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, लाजर को कौन नहीं जानता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया और वो कब्र में उसको डाल दिया गया था। इसके परिवार के विषय में जरा से देखेंगे कि प्रभु ने इनके जीवन में क्या किया है और इसके पीछे कितना गहरा गहरा चीज को प्रभु ने स्पर्श किया है, और बहुत सारे बातें जो लाजर का परिवार अज्ञान था, उन तमाम बातों को प्रभु ने छुआ है। इसलिए आइए हम लोग को देखेंगे कि लाजर के परिवार में कौन कौन थे और कैसे इनके परिवार में प्रभु ने कार्य किया और क्या क्या किया है। पहला हम लोग देखेंगे यूहन्ना उसका 11 उसका 1 पद। यहाँ पर क्या लिखता है? मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग 2 बहन हैं और एक भाई है। इस परिवार का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। एक बहन का नाम है मरियम, एक बहन का नाम है मार्था, और जो भाई जो है वो है लाजर। और इसके विषय में कहता है कि ये बीमार था। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इस परिवार के साथ में संबंध कैसा था। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इस परिवार को यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे, जो कि हमको मिलेगा यूहन्ना उसका 11 उसका 3 पद और 5 पद में मिलेगा। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। 3 पद में लिखा हुआ है, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, हे प्रभु देख जिसे तू प्रीति रखता है, प्यार करता है, वह बीमार है। इसके बहन लोग जानते थे कि यीशु मसीह लाजर से प्रेम करता है, और पवित्र आत्मा यहाँ पर इस बात को इंगित भी किया है। 5 पद में वहाँ लिखा हुआ यीशु मार्था और उसकी बहन यानी मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। साफ साफ लिखा हुआ है। इस परिवार से यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा संबंध था, और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यहाँ पर आते थे और ठहरते थे, सेवकाई होती थी, और मार्था मरियम ये लोग हैं बहन लोग, ये लोग उनकी सेवा टहल करते थे। इस प्रकार का हम लोग विवरण को पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जब यीशु मसीह बीमार था और जब लाजर बीमार था और यीशु मसीह के पास में जब खबर भेजा गया, तो यीशु मसीह क्या करते हैं? यूहन्ना 11 का 6 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं आपको लेने के लिए। फिर भी हम लोग वचन में देखते हैं 5 पद में कि लाजर से, मरियम से और मार्था से यीशु प्रेम करता था। लेकिन यहां पर देखिए, जब एक खबर मिलता है तो क्यों पवित्र आत्मा इस तरह से लिखा हुआ है? फिर भी यीशु मसीह से प्रेम करता था, लिखा हुआ है फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। अभी आप कई बार यीशु मसीह को बोलते हैं, हम लोग कई बार यीशु मसीह को बोलते हैं, प्रभु तो मुझे प्यार करता है। हम भी यीशु मसीह को प्यार करते हैं, लेकिन कई एक चीज ऐसा होता है कि प्रभु के पास में लोग प्रार्थना का निवेदन पहुंचाते हैं कि प्रभु हमारी मदद कीजिए। लेकिन यहां पर जिस तरह से हुआ, फिर भी, हालेलुया, फिर भी यीशु मसीह जरा से किसी बात के लिए लेट करता है। यीशु हमको प्यार करता है और हम यीशु को प्यार करते हैं, दोनों तरफ से प्रेम है, और हम प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं और फिर भी प्रभु देर करता है। तो इसके पीछे यीशु मसीह का बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा योजना है। और यहां पर इस परिवार के लिए, जो कि यीशु मसीह का सेवा टहल करते थे, यीशु मसीह ठहरता था, यहां पर भोजन करता था, और साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु इस परिवार से प्रेम करता था। लाजर बीमार हो गया, प्रेयर रिक्वेस्ट गया यीशु मसीह के पास, उसके कानों तक पहुंचा। लेकिन यहां पर लिखता है फिर भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर आप यीशु को प्यार करते हैं, आप उस धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं और बहुत सारे प्रार्थना को प्रभु के पास में रख रहे हैं, हो सकता है किसी प्रकार के सकीती से होकर गुजर रहे हैं, अचानक कुछ समस्या आ पड़ी है आपके जीवन में, फिर भी जैसे लाजर के घर में यीशु मसीह नहीं आया तुरंत, आपके ये प्रार्थना यीशु तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी कोई खास वजह है जिसके कारण से यीशु मसीह रुका हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह एक बड़ा काम करना चाहता था, उसका सोच विचार जो है ना वो अद्भुत है।
हमारा सोच विचार के समान यीशु मसीह का नहीं है, हमारा सोच विचार के समान परमेश्वर का नहीं है। उनका सोच विचार, उनका उनका गति ये अलग होता है। हम लोग पढ़ेंगे यशायाह उसका 55 उसका 8 और 9, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। साफ साफ बोल दिया है, तुम्हारे सोच विचार और मेरे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का जैसे अंतर है वैसे ही अंतर है। इसीलिए अगर आज किसी प्रकार का कोई प्रार्थना निवेदन प्रभु को भेजे, आप बोले हैं, आपको विश्वास भी है, आप प्रभु से प्रेम भी करते हैं, प्रभु आपके परिवार से प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी तुरंत प्रभु कार्य नहीं करता है, तो इसके पीछे समझ लीजिए कि परमेश्वर का एक बड़ा योजना है। कुछ बैकग्राउंड में प्रभु करना चाह रहा है। ओ पीछे में, सीन के पीछे में कुछ तो हो रहा है। हालेलुया। इसलिए आप निराश मत होइए, आप मत घबराइए, मत डरिए। ये परिवार भी निराश हो रहा था। यीशु मसीह जब 2 दिन रुक गया तो लाजर का तबीयत और खराब होने लगा और लोग घबराने लगे। और बाद में हम लोग देखने पाते हैं, पढ़ने पाते हैं कि लाजर तो मर ही गया, और मर गया उसके बाद में उसको दफना तक दिए। 4 दिन कब्र के अंदर में था, तब यीशु मसीह पहुंचा। ये तो काफी लेट हो चुका है, हम लोग सोचते हैं, लेकिन प्रभु वहां पर बड़ा काम करता है। और ये जो हम लोग का परमेश्वर इस प्रकार का जो सोचता है, विचार करता है, जो यशायाह नबी की पुस्तक में हमने पढ़ा, वो सोच विचार जो परमेश्वर आज भी रखता है। आज भी उनके सोच विचार, हमारे सोच विचार में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है ना, वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। मलाकी उसका 3:6 में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। पहला खंड ये बोलता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, और गॉड इज एन अनचेंजिंग गॉड, ही चेंजेस नॉट। हालेलुया। यही तो हमारे लिए खुशी की बात है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जलन रखने वाला भी परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसी चीज को इब्रानी 13:8 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, एक जैसा है। यीशु मसीह कल जैसे था, आज भी वैसे है, आने वाले दिनों में वैसे होगा। यीशु मसीह खुद उसके जमाने में जब यहाँ पर आए, इस धरती में उसने चला फिरा, बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह जैसा था, आज भी यीशु मसीह वैसा ही। उस दिन अद्भुत काम कर सकता था, आज भी करता है। उस दिन तरस खाता था, आज भी तरस खाता है। उस दिन क्षमा करता था, आज भी क्षमा करता है। हालेलुया। उन दिनों में कई एक जगह अपने गुस्सा को भी प्रकट किया है, आज भी करता है, नहीं बदलता है, सेम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल पैदा होता है कि जिस परिवार से यीशु मसीह इतना प्यार किया, जिन लोगों से यीशु मसीह इतना प्यार किया, उस जगह में प्रेयर रिक्वेस्ट पाने के बाद में यीशु मसीह मूव क्यों नहीं किया, तुरंत हड़बड़ी क्यों नहीं किया? इसके पीछे में क्या कारोबार है? इसके पीछे में, इस परिवार के पीछे में क्या डीलिंग है? या तो उसके इर्द गिर्द की चीज, किस चीज को डील कर रहा था, क्या कारोबार कर रहा था यीशु मसीह? ओके, यहां देखते हैं यूहन्ना उसका 11 उसका 3 से 4 में यहां पर क्या लिखा है, पढ़ेंगे। यीशु मसीह जब उसको बुलाया गया तो क्या कहा, उसने जवाब क्या दिया? इस जवाब में सारा सीन, सारा ड्रामा छुपा हुआ है। हालेलुया, हम लोग देखेंगे। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर की महिमा होगा, और उसके साथ में कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा होगी। कुछ महिमा होने वाला बात है। अब ये महिमा होने वाला जो डायमेंशन है यीशु मसीह का, इसको हम जरा से इस बार देखेंगे, किस प्रकार का महिमा हुआ। आज जब बहुत सारे नए बात को सीखने को जा रहे हैं, इट्स सो वंडरफुल। 2 दिनों से प्रभु मुझसे इस वचन के द्वारा से बात कर रहे हैं, और इतने सारे बात कर रहे हैं, सारे बातों को तभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, इसलिए कुछ एक बातों का आप लोगों के बीच में मैं लाना चाहता हूं। हालेलुया। पहली बात देखते हैं कि यीशु मसीह इस परिवार से प्यार करता है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह नहीं आता है और कहता है ये जो है इसका मृत्यु की नहीं है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ओके, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो लाजर को जिंदा किया मृत्यु के बाद,
वो भी 4 दिन के बाद वो जाकर इसके पीछे में उसने क्या कार्यकलाप किया है, क्या कारोबार हुए हैं, क्या चीज को डील किया है। पहला डीलिंग को हम देखेंगे कि यीशु मसीह यहूदिया प्रदेश को डील किया है, वहां के लोगों को डील किया है, और उसके साथ साथ में अपने चेलों को डील किया है। उनके पीछे कुछ चीज को ठीक ठाक करने की कोशिश किया है, कुछ एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश किया है, कुछ सेटअप को सामने लाने की कोशिश किया है। एक प्रोफेसी जो यीशु मसीह के साथ में हुआ था, यीशु मसीह के लिए हुआ था, उस प्रोफेसी को सीन में लाने के लिए यीशु मसीह के लिए प्रोफेसी है, और उसमें पार्टनरशिप में उसको पूरा करने के लिए लाजर को घुसना पड़ा, लाजर को मरना पड़ा। आज देखेंगे, हम बहुत सारे बातें सीखेंगे। आइए हम लोग इसको सीखने के लिए, समझने के लिए हम देखेंगे यूहन्ना उसका 11 उसका 6 से लेकर 15। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना 11 उसका 6 से 15 देखेंगे। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? हाँ, यहां पर देखेंगे, चेलों ने उनसे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथरवा करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु को बोलने लगे, आप वहां जाएंगे बोल रहे हैं? वहां तो थोड़े समय पहले प्रभु जी आपको पथरवा करना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे, फिर से वहां तो आप जाना चाहते हैं? यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं, देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। यहां पर देखते हैं, दिन के 12 घंटे नहीं होते। ओके, 12 घंटे 24 घंटे होते हैं, लेकिन दिन का जो समय है 12 घंटा, ये प्रभु ने इसको बनाया है। और उस समय में, दिन के टाइम में अगर कोई चलेगा तो क्या होगा, वो ठोकर नहीं खाएगा बोलता है। असल में यीशु मसीह क्या कर रहा है, चेला लोगों को भी इसमें डील कर रहा है। यीशु मसीह को पथरवा करना चाहे थे, चेला लोगों को मालूम है। अब दोबारा जाएगा, पथरवा होगा, तो ये 2-4 पत्थर तो चेला लोगों को भी लगेगा, लोगों को मालूम है कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उन लोग यीशु मसीह के ऊपर पत्थर हुआ होगा, उसका तो चिंता है ही है, लेकिन उसके साथ में हम लोग भी मार खाएंगे, क्योंकि उन दिनों में पुख्ता नहीं हुए थे चेले लोग। क्योंकि हम लोग देखते हैं यीशु मसीह को जब गेत्सेमनी बाग में पकड़े, उसको लेके जाए, तो सब लोग वैसे भागे वहां से, कोई अता पता नहीं हुआ। बड़ा मुश्किल से पात्रस अकेले यीशु मसीह का पीछा करते हुए वो जाता है, और उस समय में भी हम लोग देखते हैं कि 3 बार यीशु मसीह को इनकार करता है, 3 बार इनकार करता है। तो ये लोग पुख्ता नहीं हुए थे। तो उन दिनों में जब यीशु मसीह के ऊपर पथराव हुआ था, इसको सीन को देखें उन लोग, अरे यीशु तो वहां जा रहा है, हमको भी जाना पड़ेगा वहां। 2-4 और फिर से पत्थर अगर करेंगे, और अगर उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है तो 3-4 पत्थर लगेंगे तो हमको भी लगेंगे। तो यीशु मसीह बोलता है, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है। तो यीशु मसीह उनको ये बोलना चाह रहा है, ओके, मैं जगत का उजियाला हूं, मेरे साथ चलो, तुम लोग ठोकर नहीं खाओगे। वहां हम लोग एक जीत को हासिल करेंगे। उस दिन पत्थर मारे तो क्या हुआ, लेकिन जब इस बार जाएंगे तो हम कुछ एक नया प्रकाशन को वहां पर डालेंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले उसको पथरवा करना चाहे थे, हैं, उसको करना चाहे थे। किस बात के लिए पथरवा करना चाहे थे? आप यूहन्ना उसका 8 अध्याय को पूरा पढ़िएगा, मैं लास्ट खंड को पढ़ा रहा हूं। आप जैसे मैं 58, 59 को पढ़ा रहा हूं, हम लोग पढ़ेंगे जॉन 8, 58, 59, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे क्या हुआ था यहाँ पर एक्चुअली यहूदिया में। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ डिस्कशन हुआ, इसका ऊपर में भी पढ़ेंगे। तो बोल रहे हैं मैं अब्राहम से पहले हूँ, इसके ऊपर में और डिस्कशन हुआ है, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम लोग तो अब्राहम के संतान है, वही चालू है, हम तो स्वतंत्र हैं, हम लोग को क्या बांध के रखा है? बहुत सारे चर्चा हुए, लास्ट में यहाँ पर पहुंचे, ये लोग गुस्सा हो गए और उसको मारने के लिए वहां से दौड़ाए थे। ये यूहन्ना 8 अध्याय में देख रहे हैं, हम लोग 11 अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये घटना हुआ है, अब यीशु मसीह वहां पर दोबारा जाना चाह रहा है। ओके, तो आप देख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों लाजर को मरना पड़ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चेले लोग को बोलता है, दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं क्या?
अब इसमें थोड़ा सा और गहरा में जाते हैं। ओके, दिन के जो 12 घंटे होते हैं तो उजियाला कैसे होता है? ओके, सुबह जब चालू होगा तो अंधेरा ही रहता है, थोड़ा थोड़ा, पूरा सूर्य नहीं निकले रहता है, तो वो उजाला नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है तो उजियाला बढ़ते चला जाता है। ओके, जितना उजियाला बढ़ते चला जाता है उतना सारा चीज क्लियरली दिखाई देता है। ओके, तो यीशु मसीह एक ऐसा एनवायरनमेंट में जा रहा है। इससे पहले अब्राहम के विषय में कुछ चर्चा हुआ और भी कुछ चीज किया है, कुछ कुछ मिरेकल किया है और कुछ उजियाला को तो प्रकट किया है। वो तो जगत के उजियाला मैं हूं कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं किया है। लेकिन उसका जो उजियालापन जो है, उसका जो ज्योति है, उसका फुल प्रकाशन नहीं दिखाई दिया है, या तो दिखाया नहीं है, अपना जलवा नहीं दिखाया यीशु मसीह, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो अब जैसे कि मान लीजिए आज नॉर्मल रूप से सुबह 6 बजे आप अगर उठते हैं तो अंधेरा ही रहता है। अगर 5 बजे उठते हैं उसको भोर है, लेकिन हल्का हल्का दिखाई देता है कोई चीज, उसमें भी हम लोग ठोकर खा सकते हैं। लेकिन जैसे सुबह 8 बजता है, फिर उसके बाद में 9 बजता है, और अगर दिन के दोपहर 12 बजे हम लोग अगर जाते हैं, 1 बजे 2 बजे रहता है तो सूरज सीधा ऊपर में रहता है। उस समय हर एक चीज क्लियरली दिखाई देता है। तो अब यीशु मसीह जो काम को, मिरेकल, हीलिंग, इस प्रकार का चीज दिखाया है। समझ लीजिए कि 9 बजे वाला सीन दिखाया है, अभी एकदम पूरा दिन वाला पूरा कड़क चीज जलवा दिखाना है उसको। हालेलुया। कौन? 12 बजे वाला, दोपहर 12 बजे, दोपहर 1 बजे वाला जलवा को दिखाना है। क्या जलवा? कि एक व्यक्ति मर गया है, उसको जिंदा करना है। यीशु मसीह यहां जो सीन में हम लोग देखते हैं, बाइबल में पढ़ेंगे तो 3 व्यक्ति को जिंदा करते हुए देखते हैं। ओके, लेकिन सबसे जबरदस्त जलवा जो है ये है, प्रेज गॉड। एक जो हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक लड़की मर गई है, वो घर में था। ओके, अब तुरंत मरी थी वो, अभी सड़ना भी चालू नहीं हुआ था, उस व्यक्ति को जिंदा किया है। उसके बाद में एक विधवा के बेटे को जो मर गया था और उसको कब्र में लेके जा रहे थे, रास्ते में उसको उसने जिंदा किया। वो एक अलग बात है, क्योंकि कब्र में गया नहीं गया है, वो थोड़ा सा, लड़की जिस तरह से मरी थी फ्रेश मरी थी, और ये जो लड़का मारा था, इसका बेटा जो मारा था, ये कुछ घंटा हो चुका था। और उसके बाद जो असल जलवा दिखाना था जिसका ऊपर में, वो है लाजर, क्योंकि ये मर गया, 4 दिन कब्र में डाल दिए हैं, और इसके लाइफ में और इस समस्या को ठीक करना है तो जो जलवा दिखाना है, मैं बोलूंगा दिन का टाइम जो 12 बजे 1 बजे वाला पूरा लाइट, पूरा इंटेंसिटी को दिखा रहा है। और क्या दिखा रहा है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जिसके ऊपर ही तो हमारा आशा टिका हुआ है। उस जलवा को भी यीशु मसीह ने वहां पर दिखाया और लाजर को उसने जिंदा किया। तो दिन के 12 पहर समय नहीं होते हैं, 12 घंटे नहीं होते हैं। ओके, तो सुबह से होके जो पीक वाला को मैं दिखाना चाहता हूं, और मैं सुए ज्योति हूं। तुम लोग मेरे साथ चलो वहां पर, वहां ठोकर नहीं खाओगे तुम लोग, क्योंकि मैं कुछ करने को जा रहा हूं, मेरा पूरा रोशनी को दिखाने जा रहा हूं। हालेलुया। इसीलिए चेलों के अंदर का डर को भी भगाना था, क्योंकि वहां पर पथरावा हुआ था। अभी चलो वहां पर, उसके बाद भी हम लोग फिर से पढ़ेंगे वही यूहन्ना उसका 11 उसका 6 से हम लोग पढ़े थे, हम लोग जहां पर रुके हुए थे। यदि कोई दिन के में चले तो वहां से हम लोग पढ़ेंगे। यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूँ। देखिए, लाजर तो मर चुका था, लेकिन यीशु मसीह का जलवा, उसका बात भी जलवा वाला बात होता था। हमारा मित्र लाजर सो गया है बोलता है, प्रेज़ गॉड। वो मुंह से गलती से भी वो ये नहीं बोलता है मर गया है बोल के, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं बोलता है, वो मृत्यु का क्या बात करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। हाँ, लाजर मर गया है, साफ साफ क्लियर किया। उसके बाद ये जो खंड है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। हाँ, अभी देखिए ये आनंद का विषय क्यों हो रहा है।
जब लाजर मरा यीशु मसीह वहां पर नहीं था। ओके, थैंक यू होली स्पिरिट। क्यों आनंदित हो रहा है मालूम? अगर यीशु मसीह वहां पर जाता लाजर के घर में, तो यीशु मसीह स्वयं जीवन है, और यीशु के पास में लाजर को मरना ये सही नहीं बनता, ये सेटिंग नहीं खाता है। यीशु वहां पर खड़ा हो जाता बीमार के सामने, लाजर के सामने, और लाजर सीरियस था, आईसीयू में था, और वहां पर मरना ये नामुमकिन है, और मर नहीं सकता है, क्योंकि लाइफ रिलीज कर रहा था। उसका मित्र है जिसे प्यार करता है वो, और यीशु मसीह मरने नहीं देता। इसीलिए बेटर मर जा तू पहले। अब मैं वहां पर नहीं था, क्योंकि अगर मैं वहां रहता तो मृत्यु से जिंदा करने वाला जो सीन है वो क्रिएट नहीं होता। प्रेज गॉड। इसीलिए यीशु मसीह गया नहीं और बोलता है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे कि तुम विश्वास करो। ओके, विश्वास करो। क्या विश्वास करो? कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यीशु मसीह अपना जो गुण है उसका रेवलेशन समस्याओं में ला के देता है। इसीलिए ये यीशु मसीह का प्रगटीकरण मिलने के लिए, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए वो कौन है, किसी को मरना पड़ा। मैं क्या बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपना रेवलेशन के साथ में कुछ करना चाहता है आपका जीवन में, तो हो सकता है कुछ नुकसान हो जाएगा आपके जीवन में, दिखेगा ऐसे। यीशु आपको प्यार करता है, आप यीशु को प्यार करते हैं, आप उसके मार्गों में चल रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह तुरंत कुछ काम नहीं करेगा, कई एक चीज को होने देगा। लेकिन मत चिंता कीजिए, मत घबराइए। हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ में है, कुछ चीज नष्ट हो जाता है तो आप जानिए कि एक बेटर और तगड़ा रेवलेशन आने वाला है, यीशु का प्रगटीकरण आने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, कि जिससे कि तुम विश्वास करो। यीशु मसीह अपने चेलों को भी डील कर रहा था, और यीशु मसीह यहूदिया जहां पर उसको पत्थरवा किए गए थे, यीशु मसीह को पत्थर मारने की कोशिश किए, है ना, वहां के लोगों को भी डील कर रहा है। वहां के लोगों को कैसे डील कर रहा है देखेंगे यहां पर, कैसे डील कर रहा है, कैसे डीलिंग हुआ क्या। अब यीशु मसीह गए वही यहूदिया प्रदेश में, यरूशलेम और बेतनिया, ये सब पास पास में है। बेतलेहम में सब पास पास में। अब मैप देखिएगा, यीशु मसीह जिन दोनों में रहते थे वहां का मैप देखेंगे तो पास पता चलेगा, और यहूदिया प्रदेश में था। ओके, और यीशु मसीह को जब रिक्वेस्ट दिया गया कि आइए लाजर को ठीक करने के लिए, चंगा करने के लिए, उस समय यहूदिया प्रदेश में से कहीं बाहर ही था होगा। इसलिए लिखा ना कि क्या फिर से आप यहूदिया में जाएंगे, तो यीशु मसीह जाना चाह रहा है भी। ओके, तो वहां पर गया, और यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दा में से जिंदा किया, उसे कब्र में से बुलाया, और लाजर जिंदा हो गया। ओके, तो यहूदिया में जो उसको पत्थरवा किया गया था, उसने आंसर कैसे दिया है। चेला लोगों को भी वो डील कर रहा है, उनके डर और भय को दूर कर रहा है। ओके, और उनका विश्वास को तगड़ा मजबूत कर रहा है इसके द्वारा से। और उसके साथ में यहूदिया प्रदेश के जो लोग थे, जो पत्थरवा यीशु मसीह को करने की कोशिश किए थे, उनको भी यीशु मसीह को आंसर देना पड़ा, और आंसर दिए। कैसे आंसर दिए? लाजर को जिंदा करके। ओके, कैसे, क्या हुआ? लाजर जिंदा हुआ, उसके बाद में सीन क्या होता है, यूहन्ना 12 अध्याय में हम लोग आएंगे। 12 के 1 और 2 पद को पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। तो यीशु मसीह 11 अध्याय का लास्ट तरफ देखेंगे कि लाजर को जिंदा करने के बाद में फारिसी शास्त्री लोग फिर से उसको मारने के विषय में सोचते हैं लोग, लेकिन उस समय पथरवा नहीं करते हैं, सब प्लॉटिंग सब चल रहा है, उनका दिमाग में चल रहा है। तो इस मसीह फिर वहां से चले गए थे। फिर कुछ दिनों के बाद में बैतनिया में फिर आए। ओके, लाजर के घर में आए। अब यहां पर सीन क्या है, पढ़ेंगे। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। हाँ, यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार किया गया। फिर और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। अच्छा, यहाँ पर अब यीशु भी है जिसको जिंदा किया, लाजर भी है, मार्था भी है, मरियम भी है। ओके, फिर क्या है हो रहा है, यूहन्ना 12 अध्याय उसका 9 और से लेके 11 पद यहाँ पर भी देखेंगे क्या लिखा हुआ है।
जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए। एक मिनट, क्या बोलता है? जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई, एक बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब, ध्यान से सुने, तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण, किसके कारण? लाजर के कारण, उसको जिंदा करने के कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। यह यहूदी लोग, फारिसी शास्त्री लोग मिलकर यीशु मसीह को पत्थरवा करने चाहे थे जिस जगह में, उस जगह में सोल विनिंग हुआ। बहुत सारा भीड़ अब यीशु के पीछे आने लगे। यीशु मसीह को पत्थरवा तो किए लोग, लेकिन अब क्या हुआ? उनका मुंह को बंद कर दिया। कैसे? लाजर को जिंदा करने के द्वारा। और वहां पर ढेर सारे लोग यीशु पर विश्वास किए और उसके अनुयायी हो गए। अब ये सब देखकर फारिसी शास्त्री लोग, जो लोग पत्थरवा किए थे, वो लोग हैरान हो गए। हो सकता है कि जो लोग पत्थरवा करने वाले में भी थे, उनमें से भी कुछ लोग यीशु मसीह को पहचान गए कि नहीं, ये परमेश्वर का पुत्र है, इसके पीछे आना चाहिए। सो एक चेंजेस आया, और इस चेंजेस को लाने के लिए, इस सीन को क्रिएट करने के लिए बेचारा लाजर को घुसना पड़ा मृत्यु में। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितना सारा सोल विनिंग के लिए, कितना सारा टेस्टिमनी डेवलप होगा आपके जीवन में, जिसके द्वारा से कितने सारे लोग प्रभु के पास में आने पाएंगे। इसके लिए आपके घर में भी हो सकता है लाजर के समान एक समस्या वहां क्रिएट हुआ, आपके परिवार में भी क्रिएट हो सकता है, आ सकता है, हो सकता है। इसको ध्यान रखें। आप बोलेंगे प्रभु मेरा ये समस्या बताते हैं, और तुरंत प्रभु नहीं आता, काम नहीं करता, लाजर के समान मर जाने देता है, वो समस्या को और गंभीर हो जाने देता है। मत घबराइए, आप सिर्फ यीशु को प्यार करते रहिए, आप सिर्फ परमेश्वर को खोजते रहिए। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, समस्या में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टेस्टिमनी क्रिएट करना चाह रहा है, एक नया चीज उत्पन्न करना चाह रहा है, जिसके द्वारा से जहां जहां पर यीशु मसीह का नाम नहीं फैला है, आपके द्वारा से सोल विनिंग होगा, आपके गवाही के द्वारा से होगा कि हम यीशु को प्यार करते थे, हम उनके मार्गों में चलते थे, फिर भी ऐसा समस्या आया, लेकिन हमारा प्रभु नहीं छोड़ा। यह गवाही आप देंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। उसके बाद देखिए और बड़ा वंडरफुल चीज हुआ है। यूहन्ना उसका 12 से 19 पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। हाँ, अभी देखिए कि बैतानिया में गया और वहां पर ढेर सारे लोग गए, लाजर को देखने गए, यीशु को देखने गए, बहुत सारे लोग यीशु के अनुयायी हो गए। अब बैतनी से ज्यादा दूर नहीं है, यरूशलेम। अब यीशु मसीह यरूशलेम भी जा रहा है, जिस एरिया में उसको पत्थरवा किया गया था। अब सीन क्या हो रहा है देखिए, पढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। देखिए, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा बोलते हैं। यीशु मसीह को राजा का के हिसाब से देखा गया। कहां पर? जहां पर लोगों ने पत्थर मारा था। और लोग क्यों आज होसन्ना चिल्ला रहे हैं? इसी सीन के बाद में 12 अध्याय में बेथानिया गया, बेथानिया से फिर उसके बाद में आया, नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वंडरफुल। अब ये चीज जो है, इसमें एक प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी को पूरा होना था। और ये प्रोफेसी को पूरा होना था तो लाजर को मरना पड़ा, सीन में घुसना पड़ा, किसी न किसी को मरना पड़ेगा। किसी के परिवार में हो सकता समस्या हो, एक प्रोफेसी पूरा होने के लिए, यीशु का प्रगटीकरण होने के लिए। अब देखिए यहां पर नीचे पढ़ेंगे। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। यह लिखा हुआ है, प्रोफेसी था यीशु मसीह के लिए। तो ये प्रोफेसी को भी पूरा होना है। अभी प्रोफेसी को पूरा होना है, लेकिन वातावरण तो उल्टा है। क्या उल्टा है? अब यीशु मसीह के ऊपर में लोग गुस्सा है, उसको पत्थरवा करना चाहे, फारिसी शास्त्री लोग विरोध कर रहे हैं। तो आम जनता क्या करेगा? ये सीन कैसे क्रिएट होगा? गधा का बच्चा में जाएगा तो कौन आदर करेगा? इससे पहले पत्थरवा किए थे,
तो वहां कुछ तो कारवार होना चाहिए जिसके कारण से वो सीन क्रिएट हो कि लोग इतना भीड़ के भीड़ आए और उसको होशाना चिल्लाएं, उसके लिए राजाओं का राजा बोल के उसको आदर दें। इस सब चीज क्रिएट होने के लिए लाजर को मरना पड़ा। ये सब चीज सीन ठीक ठाक होने के लिए, ये सीन प्लेसमेंट होने के लिए, सामने आने के लिए, प्रकट होने के लिए, ये प्रोफेसी फुलफिल होने के लिए, ओके, क्या होना पड़ा? लाजर को मरना पड़ा। लाजर को यीशु मसीह प्यार करता है, मार्था को प्यार करता है, मरियम को प्यार करता है। यीशु मसीह आपको भी प्यार करता है, आप यीशु को प्यार करते हैं। अगर उसके मार्ग में आप चलते हैं, दिन रात उसके अनुयायी हैं, खोजते हैं, फिर भी कुछ कुछ प्रोफेसी आपके लिए है, पूरा होना है। और कुछ कुछ प्रोफेसी आज भी पूरा हो रहा है बाइबल में। उस सब चीज सीन में कैसे आएगा, सामने कैसे होगा, उसका प्रकटीकरण कैसे होगा? इसीलिए कई एक चीज उथल पुथल हो सकती है आपके परिवार में। इसे ढाढ़स बांधिए। हालेलुया। Some prophecy is going to be fulfilled in your life. I declare and decree in the mighty name of Jesus. Hallelujah. आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है? उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे। उसके चेले लोग ये बातें ना समझे थे। तो एक तो चेला लोगों को भी डीलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है फिर आगे देखेंगे। परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, हाँ, यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई। ओके, क्या बोला था? ये जो मृत्यु है किसका? लाजर का। मृत्यु की नहीं है, परंतु इसके द्वारा से किसका होगा? परमेश्वर का महिमा होगा। और परमेश्वर का महिमा के द्वारा से किसका महिमा होगा? यीशु का महिमा होगा। नीचे देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, कौन प्रकार का महिमा? लाजर जिंदा हुआ तो कौन सा महिमा? ये एक महिमा है। लाजर जिंदा हुआ तो महिमा तो हुआ, लेकिन ये महिमा प्रकट होना था। ओके, फिर पढ़ेंगे, देखेंगे। तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। ओके, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। हाँ, लोगों ने जो प्रोफेसी जैसे है वैसे ही व्यवहार किया था। ध्यान से सुनिए, जैसे प्रोफेसी में दिया गया है, गधी के बच्चे में बैठकर जाएगा, लोग खजूर की डालियां डालेंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसका वाहवाह करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, वैसा ही लोगों ने व्यवहार किया। ओके, ये व्यवहार से पहले कैसे व्यवहार था? उसी जगह में पत्थरवा वाला व्यवहार था। पत्थरवा वाला व्यवहार से इस व्यवहार का सीन को लाने के लिए, एनफोर्स करने के लिए, ओके, बीच में एक जन व्यक्ति यूज हुआ है। एक परिवार को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। वो परिवार है लाजर का परिवार। क्या आप बोलेंगे, प्रभु मुझे भी कहीं ना कहीं एक सीन में डालिए ना, जो सीन में लाने के लिए आपका कुछ महिमा का बात प्रकट होता है, उसमें मैं भी कड़ी बन जाऊं, मेरा परिवार उसका कड़ी बन जाए, हम भी शामिल हो जाएं, आपके सहकर्मी हैं हम जुड़ जाएं उसमें, कहीं ना कहीं तो काम में आए हम लोग। लाजर काम में आया, जो कभी सीन में नहीं दिखता था। ओके, लाजर काम में आया, उसको मरना पड़ा। हालेलुया। उसके माँ, उसके बहन लोगों को दर्द से होकर गुजरना पड़ा, एक लॉस से गुजरना पड़ा। उस समय का मोमेंट क्या था होगा? कब आएगा यीशु, कब आएगा यीशु? और सीरियस होते चला गया। आखिरी सांस को लेते हुए उन्होंने अपने भाई के आखिरी सांस को लेते हुए उन्होंने देखा, आंखों के सामने मरते हुए देखा। उस समय उनको नहीं मालूम था क्या होने वाला है, लेकिन यीशु मसीह तो और परमेश्वर तो एक बड़ा योजना रखा था। सिर्फ लाजर को मुर्दा से जिंदा करने वाला योजना नहीं था उसके अंदर में। लाजर जिस सीन में मरा है, उसके अंदर में एक गधी के बच्चे में यीशु मसीह बैठ के उसका होसाना होसाना होगा, और वो लोग यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करने वाला सीन उस कब्र से होके गुजरा था, लाजर से परिवार से होके गुजरा था। हालेलुया। यीशु मसीह का आज डिमांड है, मेरा बहुत सारे चीज प्रकट होना है। क्या तुम लोग थोड़ा सा दर्द को सहोगे मेरे लिए? क्या तुम्हारा परिवार एक दर्द से होकर गुजर सकता है, ताकि उस दर्द के अंदर में से एक मैं बड़ा चीज, एक महिमा युक्त चीज को मैं निकालूंगा। प्रेज गॉड। ला ब्राका साकाबा सांदे। प्रेज गॉड। हालेलुया। आगे देखिए और क्लियर होगा आपको, पढ़ेंगे इसको। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी। हाँ, देखिए, तब भीड़ की, जो लोग होसाना कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, वाहवा कर रहे थे, यीशु मसीह को राजा बोल रहे थे, उस भीड़ की लोगों ने गवाही दी, टेस्टिमनी दी। जहां पर पत्थरवा किए गए थे तो कोई खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन आज उस जगह में गवाही दी जा रही है। क्या गवाही दी और क्यों गवाही दी? नीचे ले पढ़ेंगे।
जो उस समय उसके साथ थे, जो उस समय उसके साथ थे। किस समय पढ़ेंगे? जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। यस, लाजर को जब जिंदा किया था ना, उस समय प्रेजेंट थे। ये लोग होशाना चिल्ला रहे हैं, अभी ये लोग गवाही दे रहे हैं। गवाही दे के क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे ऐसे यीशु मसीह जिंदा किया, वो किया। फारिसी शास्त्री लोग भी उसी के बीच में है। वो लोग बोले ना, चुप करने बोलो लोग को, ना चिल्लाएं। अरे लोग को चुप करने बोलोगे ना तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस दिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ पत्थर मारने के लिए। क्यों? क्योंकि भीड़ के भीड़ लोग यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आ गए थे। यीशु मसीह का महिमा हो रहा था। हालेलुया। और गवाही दे रहे थे। क्यों? कि इस व्यक्ति ने एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया है। 4 दिन से सड़ा हुआ लाजर को उसने एक व्यक्ति को जिंदा किया है बोल के, वहीं पर उसी थोड़ा समय पहले जहां पर पत्थरवा किया गया था, वहां पर यीशु मसीह का नाम को ऊंचा कर दिया। प्रेज गॉड। उस यहूदिया को यीशु मसीह ने आंसर दिया, जवाब दिया। कैसे? लाजर को जिंदा करके। ओके, बेचारा लाजर को जाना पड़ा, मृत्यु में जाना पड़ा। उस परिवार को दुख से होकर थोड़े समय के लिए गुजरना पड़ा। हालेलुया, इट्स वंडरफुल। हमारे सोच विचार और परमेश्वर के सोच विचार में जमीन आसमान का फर्क है। आप और हम अपने स्वार्थ के विषय में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर इससे कहीं बढ़कर वो अपना बिजनेस के विषय में, अपना किंगडम के विषय में, अपना राज का फैलाव के विषय में, आत्मा को जीतने और आत्मा को बचाने के विषय में ज्यादा सोचता है। क्या उसके सोच विचार में हम लोग शामिल हो? थोड़ा सा दर्द में होकर गुजर जाए, थोड़ा सा समस्या से होकर गुजर जाए, समस्या आपका सड़ जाए थोड़े समय के लिए, सिर्फ आप और मुझे यीशु को प्यार करना है। लव जीसस। ओके, फिर आगे देखेंगे क्या लिखता है। बड़ा वंडरफुल है। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे। इसी कारण लोग उसको भेंट करने के लिए। इसी कारण, किसी कारण लाजर को जिंदा किया था, इसी कारण। ओके, लोग इतना भीड़ करने आए थे कि थोड़ा दिन पहले जो उसको पत्थरवा करने के किए थे, धक्के मार के निकाले थे, वो सारा सीन सब क्या हो गया? फारिसी शास्त्री लोग का सब पानी फिर गया, पानी फिर गया। प्रेज गॉड। क्या आप वो लाजर हैं जो लोग यीशु मसीह को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? उनका जितना भी मंसूबे हैं उसको पानी फेर डालेंगे? क्या आपका परिवार ऐसे खड़ा होगा? ओके, आमीन। आगे देखेंगे। क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा। तब फरीसियों ने क्या कहा? आपस में कहा, सोचो तो सही, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। क्या तुमसे कुछ नहीं बन पाता? आपस में जो है उनके एजेंट लोगों से, जो पत्थरवा करने वाले, तुम लोग से कुछ नहीं बन पाता। हाँ, फिर लास्ट सेंटेंस देखिए, वंडरफुल, बड़ा चैन लगा इसको पढ़ के। ओके, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। अब क्या करें? पत्थर मारने की तो कोशिश किए थे, लेकिन सब चीज को यीशु मसीह ने इरेज कर दिया। कैसे? लाजर को मुर्दों में से जिंदा करके। लेकिन एक परिवार को तो आंसू से होके जाना पड़ा। 4 दिन, 1 हफ्ता पहले जब यीशु मसीह नहीं आया, दर्द से होके गुजरना पड़ा। अब यीशु मसीह का इतना बड़ा चीज प्रकट होना था। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस महिमा के विषय में यीशु मसीह बोल रहा था। लाजर का जो मृत्यु है, लाजर का जो बीमारी है, मृत्यु की नहीं है, लेकिन परमेश्वर का महिमा के लिए है, उसके पुत्र यीशु का महिमा के लिए है। उसने बोल दिया था, ये महिमा का बात बोल रहा है। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसीलिए हो सकता है कि आप हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ने वाला स्थिति परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन आप प्रभु को प्यार करते हैं। कुछ स्थिति परिस्थिति आपके परिवार में है, कुछ समस्या है, बहुत प्रकार के समस्या रहते हैं। बीमारी का समस्या, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बच्चे लोग हो सकता है कि वेवर्ड हो गए हैं या तो रास्ता भटक गए हैं। आप प्यार करते हैं प्रभु को, प्रार्थना करने वाले, घुटना टेकने वाले हैं, लेकिन कुछ स्थिति परिस्थिति गंभीर दिख रहा है। डोंट वरी, आई वांट टू एनकरेज यू। हालेलुया। आप सिर्फ प्रभु को प्यार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और मार्था मरियम जैसे सेवा करते थे, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। लाजर को कब्र से तो निकालेगा, आपका समस्या को, सब चीज को इरेज करेगा, ठीक करेगा, और प्रभु का बड़ा महिमा होगा। प्रेज गॉड। अब ये तो यहूदिया को आंसर दिया, वहां के लोगों को, पत्थरवा करने वालों को जवाब दिया, साथ में चेला लोगों का कुछ डीलिंग था। अब लाजर का परिवार को कैसे आदर दिया, इसको जरा सा देखेंगे बैकग्राउंड में। लाजर का परिवार कैसे को ऑनर कैसे किया,
इसलिए थोड़ा सा दर्द जो यीशु मसीह के लिए उठाए हैं, यीशु मसीह का को महिमा दिए हैं, और उसका लिए जो प्रोफेसी है, उस प्रोफेसी को फुलफिलमेंट पूरा होने के लिए ये परिवार उसमें थोड़ा सा अटैच हुआ है, यूज किया है परमेश्वर इस परिवार को। तो इस परिवार के लिए भी एक गिफ्ट छोड़ा, एक 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 बहुत सुंदर चीज करके दिया इस परिवार के लिए, एक कंप्लीट चीज कर दिया, एक चीज बहुत अच्छा सुंदर चीज किया है, उसको भी जरा से देखेंगे। ओके, हम लोग इसको समझने के लिए पढ़ेंगे कि लाजर के परिवार को कैसे ऑनर किया यीशु मसीह ने। ओके, यूहन्ना उसका 11 उसका 1 और 2 पद देखेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। हाँ, क्या बोलता है, यही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। ये बात को यहां लिखने की क्या जरूरत था? ये कौन मरियम थी? कुछ बताना चाह रहा है पवित्र आत्मा, प्रभु कुछ सिखाना चाह रहा है। ये वही मरियम थी। तो चलिए, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, इसी का भाई। ओके, तब ये मरियम यीशु मसीह के साथ कहां पर क्या हुआ है, क्या मुलाकात हुआ है, इस परिवार के साथ में लगाव शुरू कहां से हुआ, इस परिवार के साथ में कनेक्शन चालू कहां से हुआ है, वहां से शुरू करते हैं। ये मरियम कौन थी बोलने से लूका उसका 7 उसका 36 से 39 में हम लोग को मिलेगा। लूक 7 36 से 39 देखेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। हाँ, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। अब फारिसी लोग तो ऐसे भी विरोध करते थे, इसमें भी फारिसी का कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा, पता नहीं क्या है। भोजन करने तो बुला दिया यीशु मसीह को, लेकिन मन और उसका आत्मा ठीक नहीं है। अभी देखेंगे नीचे कि ये फारिसी का क्या दिमाग था। बुला दिया है, अब यीशु मसीह पर बैठा है। ओके, फिर क्या हो रहा है? उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। अभी यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है उस नगर की एक पापिन स्त्री, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? लाजर। ये मरियम वही मरियम है जो इत्र डाला था और बालों से उसके पैरों को पोंछी थी। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? उस नगर की पापिन स्त्री, यानी मरियम जो लाजर का बहन है, दीदी है, जो भी है। ओके, इसका जो इंट्रो था, इसका जो बात था, उस नगर में, उस एरिया में अच्छा नहीं था, अच्छा नाम नहीं था, सुनाम नहीं था। उसको पापिन स्त्री। अब इस क्यों पापिन स्त्री बोला है, एक्चुअली चक्कर क्या है मैं उसको डिफाइन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बाइबल बोलता है पापिन स्त्री। और लोग जानते थे हो सकता है कुछ कैरेक्टरलेस या कैरेक्टर इसका ठीक नहीं है बोल के लोग पहचानते थे, इसीलिए कुछ बात नीचे हुआ है, पढ़ेंगे देखेंगे। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी स्त्री है। हाँ, पापिनी है। तो जो फारिसी जो उसको बुलाया था खाने के लिए भोजन में, बोल रहा है अरे इसको कैसे छूने दे रहा है? अगर भविष्यवक्ता होता तो जानता कि ये पापिन है, एक कैरेक्टरलेस वुमेन है। किसको? मरियम को बोल रहा है। ओके, तो यीशु मसीह के साथ फर्स्ट एनकाउंटर जो हुआ है मरियम का, यहां पर हुआ है, इस प्रकार का सेवा दी है। ओके, उसके बाद क्या हुआ है हम लोग पढ़ेंगे। लूक 7 उसका 40 से 49 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? लूक का 7 उसी जगह 39 तक यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे तुझसे कुछ कहना है। फिर वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? सिंपल लिखा हुआ है। फिर आगे, समौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। जिसका उसने अधिक माफ कर दिया गया है वो ज्यादा प्यार करेगा। ओके, फिर
उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? क्या तू स्त्री को देखता है? यानी मरियम को देखता है तू? क्या? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। तुमने ऐसा नहीं किया, तूने पांव धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया। फिर लेकिन ये स्त्री क्या की? ओके, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए आंसू से भिगाए और See, अपने बालों से पोंछा। अपने बालों से पोछा। तूने मुझे चूमा न दिया, तुमने मुझे चूमा नहीं दिया। पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। हाँ, पापिन स्त्री थी, पाप था इसका, कुछ तो बात था इसका बैकग्राउंड में, जो कि यीशु मसीह ने उसे माफ कर दिया। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हो। उसको पापों का क्षमा मिला है और उसके हृदय में जो शांति मिला है। इसीलिए इस मरियम को जब कभी भी यीशु मसीह प्रचार करता था तो उसके चरणों में बैठ के वचन सुनती थी वो। हालेलुया। पापों का क्षमा का जो वैल्यू है ना, मरियम को मालूम है। उसको जो छुटकारा मिला है यीशु मसीह के द्वारा से, उसके एनॉइंटिंग के द्वारा से उसको मालूम है। इसीलिए ये मरियम जो है यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन को सुनती थी और इस प्रकार से उसका आमना सामना हुआ यीशु मसीह के साथ में। और यीशु मसीह इस परिवार में आना जाना लगा। मरियम से एनकाउंटर हुआ, उसके बाद उसका दीदी बहन जो है मार्था से हुआ, फिर इसके बाद में क्या लाजर से हुआ, और इस परिवार में यीशु मसीह का आना जाना था। बहुत प्यार करता था यीशु मसीह को, ये लोग करते थे और ये भी यीशु मसीह भी इनसे करता था। और उसी घर में एक ऐसी परिस्थिति हुआ कि लाजर मर गया। लाजर को क्यों मरना पड़ा? छोड़ा क्यों यीशु मसीह? अरे मेरा कुछ प्रोफेसी पूरा होना है, वो प्रोफेसी पूरा होने के लिए मुझे कुछ लोग चाहिए जो कि इस प्रोफेसी का कड़ी को पूरा करने के लिए वो सीन में घुसना जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह, ये परमेश्वर का योजना था कि लाजर को बीमार हो, और उस समय बीमार हो कि यीशु मसीह जब उस गांव में ना रहे, और उसको कब्र में डाल दिया जाए, और ठीक उसके बाद यीशु मसीह उसको जिंदा करे। जब जिंदा करेगा तो किसको किसको जवाब मिलेगा? फारिसी लोगों को जवाब मिलेगा। वो जिंदा होगा तो किसको जवाब मिलेगा? जो लोग पत्थरवाह किए उनको कड़ा जवाब मिलेगा। हालेलुया। और किसको सीख मिलेगा? चेला लोगों को सीख मिलेगा। विश्वास में कौन लोग बढ़ेंगे? चेले लोग बढ़ेंगे। सोल विलिंग कहां पर होगा? जहां पर पत्थरवाह किया गया था, उस जगह में आत्मा बचाने का काम होगा। और ढेर सारे लोग यीशु मसीह के पीछे आए। ओके, इसका पाप बहुत था, इसको भी क्षमा किया गया है बोला है। ओके, वंडरफुल चीज क्या हुआ है मालूम? यहां पर हम लोग देखेंगे लाजर अब जिंदा हो गया। और हम लोग 12 के 1 से आगे पढ़े तो क्या देखते हैं हम लोग? लाजर भी यीशु मसीह के साथ में था और यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार किए गए थे, चेलों के लिए भोजन तैयार किए गए थे, और ढेर सारे लोग आए थे और लोगों का आना और जाना लगा हुआ था। किस परिवार में? लाजर के परिवार में। उस परिवार में कौन थी? मार्था थी। और स्पेशल व्यक्ति कौन था? मरियम। मरियम को पूरा इलाके में क्या बोलते थे? पापिन स्त्री। कोई पापिन स्त्री के घर में जाना चाहेगा? कुछ कैरेक्टर को सोच के कोई जाता नहीं था इनके घर में, कोई इनसे बात नहीं करता था। हो सकता है कि लाजर इसके कारण से निराश और उदास रहता था। कुछ अभी देखिए फैमिली मैटर सामने आ रहा है। हो सकता था कि क्या मेरा बहन इस तरह से है, मैं कमा के लाता हूं करता हूं और मेरा बहन के कारण से आज मुझे भी लज्जित होना पड़ रहा है, मेरे घर कोई नहीं आता है। ओके, यीशु मसीह आया उस घर में, लाजर को मुर्दा में से जिंदा किया कि अब यीशु को देखने के लिए आ रहा है, उसके बाद में लाजर को देखने के लिए आ रहा है। हो सकता है कितने फारिसी शास्त्री लोग भी देखने के लिए आए, जो लोग इसको पापिन स्त्री बोल के तुच्छ जानते थे। आज एक ऐसा करामात और जलवा यीशु मसीह ने इस परिवार में दिखा दिया कि भाग के आना पड़ा लोगों को। कौन है वो लाजर? हालेलुया। हाँ कि नहीं? वहां पर आ रहे हैं तो वही पापिन स्त्री जिसको बोलते थे ना, लोग इससे दूर रहना चाहिए, है ना। उसी के हाथ से पानी पी रहे हैं, अब उसी के हाथ से खाना खा रहे हैं। वहां पर यीशु मसीह सब चीज को चेंज कर देता है, बदल डालता है। हालेलुया। जहां पर आपका नाम धराई हुआ है, लोग आपको इज्जत नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं, सिर्फ आप मरियम के समान यीशु को प्यार कीजिए। हालेलुया। लाजर के समान यीशु को प्यार कीजिए, मार्था के समान यीशु को प्यार कीजिए। आपके नाम धराई यीशु मसीह ले गया है।
क्रूस में उठा लिया है। कुछ ऐसा कारोबार करेगा कि लोग आपको देखना चाहेंगे, लोग आपको खोजेंगे, आपको बोलेंगे मेरे ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना कर दीजिए, आपसे मुझे मुलाकात करना है, आपसे मुझे बातें करना है, आप मुझे वचन सुनाइए, आपके जीवन में गवाही है वो मुझे बताइए। लोग खोज कर आएंगे, जैसे कि यहां पर लाजर के घर में खोज कर आए, लाजर को देखने के लिए आए। प्रेज गॉड। लाब्रू खाबा साकाबा शानदा, इजंट इट सो वंडरफुल। ओके, इतना सारा कारोबार यीशु मसीह ने लाजर के परिवार में किया, लाजर को जिंदा करके। और सबसे बड़ा चीज क्यों आया मालूम? इस घर में एक वंडरफुल रेवलेशन रिलीज किया गया है। आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू, वंडरफुल रेवलेशन इस घर में रिवील किया गया, सीक्रेट रिवील किया गया है इस परिवार में, लाजर के परिवार में। और वो सीक्रेट सबके पास नहीं था, वो तो लाजर के घर में, लाजर के पास में आने से ही मिलेगा। वो क्या? कि मृत्यु होने के बाद में सड़ा हुआ लाश था ये। इसका आत्मा मृत्यु के बाद में कहां गया था, क्या होता है, उधर का चीज को कौन बता सकता है? जो मुर्दा जिंदा हुआ है वही बता सकता है। हालेलुया। और ये सीक्रेट तो सिर्फ लाजर के पास में है। ओके, और वहां पर स्वर्गदूतों से मुलाकात किया, अधोलोक क्या है दिखाया होगा, स्वर्ग कैसे है दिखाया होगा। तो मृत्यु के बाद में जो आत्मिक संसार जो है, अदृश्य दुनिया का ज्ञान किसके पास में है? लाजर के पास में। मैं सोचता हूं कि लाजर उस दिन से इवेंजलिस्ट बन गया। हालेलुया। लाजर का लाइफ में एक कॉलिंग का कंफर्मेशन हो गया। उस दिन से लाजर के पास में लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, भाई मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या देखा आपने, कैसे था? 4 दिन तक जब था तो कहीं ना कहीं तो रखा होगा ना उसका आत्मा को, है ना? यीशु मसीह को हो सकता है आत्मिक जगत में वहां से देखा है, क्या हुआ है, कैसे होता है? सीक्रेट थिंग्स। क्यों? क्योंकि ये परिवार एक दर्द से होकर गुजरा। आपका परिवार अगर यीशु को प्यार करता है, हमारा परिवार अगर यीशु को प्यार करता है, उसके धार्मिकता के मार्ग में हम लोग चलते हैं, इसके बावजूद अगर कई दुख और तकलीफ और समस्या से थोड़े समय के लिए प्रभु गुजार के लेके जाना चाहता है, तो सोचिए कि कुछ सीक्रेट रिवील होने वाला है, कुछ प्रकाशन रिवील होने वाला है, भेद की बातें प्रकट होने वाली है जो आपके परिवार के लिए रहेगा। वो सबके पास प्रकट नहीं रहेगा और आप बताएंगे उस सीक्रेट को। लोग उस सीक्रेट को जानने के लिए आपके पास में आएंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। लाजर एक कीमती व्यक्ति हो गया। ओके, मरियम जिसको पापिन स्त्री बोलते थे, उसी के घर में लोगों का आना जाना होने पाया। उसके घर में भोजन किए, उसके हाथों से पानी पिए हैं। आज लोग तुझ जानते हैं ना, तेरे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन उस दिन मरियम के घर में आना पड़ा। हालेलुया। प्रेज गॉड। सो वंडरफुल। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे बातें सीखने की है। आप पढ़िए, मैं 2 दिन से इसको बार बार स्टडी कर रहा हूँ, बहुत ढेर सारे बातें हैं। कभी उसको होगा तो हम बताएंगे आप लोगों के बीच में। फैमिली ऑफ लाजरस, लाजर का परिवार। इस लाजर के परिवार में जो कैरेक्टर है, आपके परिवार में वो कैरेक्टर को मांगिए। पवित्र आत्मा से कहिए कि प्रभु मुझे लाजर के परिवार के समान मुझे बना। थोड़े समय मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, लेकिन इसके पीछे में आपका महिमा जरूर होने दे प्रभु। वो महिमा प्रकट होने दे प्रभु जी, आपका महिमा हो इसके लिए प्रभु जी मुझे यूज कीजिए प्रभु जी। मेरे परिवार को इस्तेमाल कीजिए, मेरे बच्चों को इस्तेमाल कीजिए, मेरे गाड़ी को इस्तेमाल कीजिए, मेरे एसेट्स को इस्तेमाल कीजिए। कुछ चीज को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज गॉड। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग आपको प्यार करते हैं, आपके मार्ग में इस समय चल रहे हैं प्रभु जी, आपके खोजी हैं, आपके अनुयायी हैं, हो सकता है प्रभु जी किसी प्रकार का ऐसे जटिल समस्या से होकर गुजर रहे हैं लॉर्ड, लेकिन उस समस्या के बीच में प्रभु आप राखी सुखो ब्रहान टिकलाबा साटकी आंदे, इस समय मैं स्पिरिट में देखने पा रहा हूं कि कीचड़ में से जैसे कमल निकल रहा है, इस तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज नष्ट हो चुका है, कुछ कीचड़ से दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु वहां पर काम करने को जा रहे हैं। वहां से कमल फूल के निकलेंगे, वहां से एक सुंदर चीज बातें निकल कर आएंगी। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में ओ हालेलुया एक टेस्टिमनी को स्थापित कर रहा है, एक गवाही को सामने लेकर आने वाला है। इसलिए आप विश्वास से आप लोग रिसीव कीजिए लॉर्ड। हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में इस समय जो ये वचन को सुने हैं प्रभु जी, ये लॉर्ड उनके जीवन में गवाही को प्रभु जी उत्पन्न करे प्रभु जी, आपके महिमा प्रकट होने पाए प्रभु जी।
जी, और परमेश्वर पिता उनके जीवन प्रभु जी सार्थक होने पाए प्रभु जी, हर एक का परिवार प्रभु जी हम ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम मांगते सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से जुड़ते रहिए और आशीषित होते रहिए। थैंक यू सो मच।